आदाब, नमस्कार। कैसे टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर हसन। आप सभी के साथ इस प्रोग्राम को आगे जो बड़ी खबर है उससे शुरुआत करते हैं। कर्नाटका में हलफ बर्दारी तकरीब का आगाज़ किया गया और कर्नाटका के अंदर जितनी भी सीएम कांग्रेस के ज़रिए अभी फ़िलहाल इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई थी और उन्होंने जो भी सीएम और नायब सीएम का ओहदा जिन्हें दिया था उन सभी ने हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लिया और हलफ उठाया। उसके बाद बता दूं कि इस चीज़ की जो तफसील है, दूसरी बार सीएम बने सिद्धरमैया कर्नाटका नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब के अंदर शामिल हुए। बेंगलुरु के कांतीवारा स्टेडियम में यह हलफ बर्दारी तकरीब हुई थी। सिद्धरमैया ने कर्नाटका सीएम ओहदे का हलफ लिया। सिद्धरमैया ने कर्नाटका के 37वें सीएम का हलफ लिया है। इससे पहले 36 सीएम गुजर चुके हैं। हालांकि सिद्धरमैया ये दूसरी मरतबा हलफ उठा रहे हैं। डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम का हलफ लिया। साथ ही जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा ने भी वजीर का हलफ लिया और के.जे. जॉर्ज, डॉक्टर एम.बी. पाटिल ने भी वजीर का हलफ लिया। साथ ही सतीश जारकीहोली, प्रियंका खरगे ने भी इस वजारत का हल्फ लिया। और उसके बाद रामालिंगा रेड्डी और ज़मीर अहमद खान ने भी वजारत का हल्फ लिया। कर्नाटका के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने भी हलफ उठाया। तकरीब में प्रियंका गांधी मौजूद रहीं, राहुल गांधी थे इस प्रोग्राम में मौजूद। साथ ही कांग्रेस चीफ खरगे और रणदीप सुरजेवाला भी इसमें मौजूद रहे। महबूबा मुफ्ती भी इसमें मौजूद रहीं, इस प्रोग्राम में शामिल रहीं और बड़ी बात यह रही कि उमर अब्दुल्ला भी इसमें नज़र आए। साथ ही कमल हासन जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़ी हस्ती हैं, माने जाने अदाकार हैं और डायरेक्टर हैं। साथ ही नीतीश कुमार बिहार के सीएम भी मौजूद रहे। एम.के. स्टालिन भी इस प्रोग्राम में दिखाई दिए। सीताराम येचूरी, फारूक अब्दुल्ला भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, डी राजा मौजूद रहे। साथ ही शरद पवार, कमलनाथ इस तकरीब में मौजूद हुए। अशोक गहलोत भी शामिल हुए थे। भूपेश बघेल, सुखविंदर सुक्खू भी इस प्रोग्राम में मौजूद हुए। सीधा अगर ये कहा जाए तो कांग्रेस ने तमाम अपोजिशन पार्टियों के लीडरान को इस प्रोग्राम में मदऊ किया था और यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर हलफ बर्दारी तकरीब के अंदर बड़े बड़े लीडरान ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कर्नाटका में हलफ बर्दारी तकरीब का आगाज़ हुआ। दूसरी बार सिद्धरमैया सीएम ओहदे का उन्होंने हलफ लिया। साथ ही हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब में ये सभी जो बड़े बड़े लीडरान हैं अपोजिशन के, वो सभी शामिल हुए। बेंगलुरु के कांतीवारा स्टेडियम में हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया था और सिद्धरमैया ने कर्नाटका सीएम ओहदे का हलफ लिया था। हालांकि सिद्धरमैया के दरमियान और डी.वाई. शिव कुमार के दरमियान कहीं न कहीं आपसी तनाज़ा देखने को मिल रहा था, लेकिन ये छोटे मोटे तनाज़े थे जो जल्द हल कर लिया गया। सिद्धरमैया ने दूसरी मरतबा सीएम ओहदे का हलफ लिया। उसके बाद सिद्धरमैया कर्नाटका के 37वें सीएम करार दिए गए। बता दें कि डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम का हलफ लिया और ये वाहिद डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि इससे पहले ऐसा माना जा रहा था कि मुमकिन है कांग्रेस कई दूसरे नायब वज़ीर आला के लिए कई नामों का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन ऐसा माना गया कि डीके शिव कुमार के साथ जो बातचीत हुई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2.5 साल का जो वक्फा है वो मुझे दिया जाए, और उसके बाद जब बातचीत हुई सिद्धरमैया की और डीके शिव कुमार की, इन दोनों के दरमियान, तो फिर उस बातचीत के बाद नतीजा ये निकला कि वो इकलौते जो है नायब वज़ीर आला होंगे। तो डीके शिव कुमार ने भी डिप्टी सीएम का हल्फ ले लिया है। उसके बाद जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, साथ ही जे जॉर्ज, डॉक्टर एम.बी. पाटिल, उसके बाद सतीश जारकीहोली, प्रियंका खरगे और उसके बाद रामालिंगा रेड्डी भी इसमें वजारत का उन्होंने तमाम तर जो भी वजारत इसमें होती हैं एक हुकूमत के ज़ेर नगी उनका हलफ लिया। साथ ही ज़मीर अहमद ख़ान भी एक बड़ा नाम चूँकि कर्नाटका में रहा है और इनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा रहा है, उन्होंने भी अपने ओहदे का हलफ लिया। कर्नाटका के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने इन सभी को हलफ दिलवाया। बता दें कि इस तकरीब के अंदर बड़े बड़े अपोजिशन के लीडरान नजर आए। साथ ही प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों मौजूद रहे। कांग्रेस चीफ खरगे, रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहे। महबूबा मुफ्ती मौजूद रहीं। उमर अब्दुल्ला वहां पहुंचे हुए थे। कमल हासन बॉलीवुड की बड़ी हस्ती वहां मौजूद रही। साहिब नीतीश कुमार बिहार के सीएम मौजूद रहे
اور ایم کے اسٹالن وہاں موجود رہے، سیتارام یچوری، فاروق عبداللہ، اس کے بعد ممتا بنرجی وہاں شامل ہوئیں، تیجسوی یادو بھی جو بہار کے ڈپٹی سی ایم ہیں وہ بھی موجود رہے، ڈی راجا بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے، شرد پوار بھی اس پروگرام میں موجود رہے، کمل ناتھ تقریب میں موجود رہے، اشوک گہلوت بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے، بھوپیش بگیل، سکھویندر سکھو بھی اس پروگرام میں موجود ہوئے۔ تو کل ملا کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی اپوزیشن کے لیڈران ہیں جو 2024 کے لیے ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہتے ہیں، وہ سبھی کانگریس کے اس حلف برداری تقریب کے بینر تلے سبھی کے سبھی وہاں موجود رہے۔ کرناٹکا میں حلف برداری تقریب کا انعقاد کیا گیا اور دوسری بار سدھارمیہ نے اپنے عہدے کا سی ایم پد کا، وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ ساتھ ہی میں بتا دوں کہ نئی کرناٹکا کی جو حکومت ہے یہ اس کی حلف برداری تھی، کانگریس نے اکثریت سے یہاں جیت حاصل کی تھی، اس کے بعد بی جے پی نے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا لیکن اکثریت سے کافی زیادہ پیچھے رہ گئی۔ اس کے بعد آج حلف برداری تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، اہتمام کیا گیا تھا کانتی وارا اسٹیڈیم کے لیے، اس کانتی وارا اسٹیڈیم کے اندر اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سدھارمیہ نے کرناٹکا سی ایم کے عہدے کا حلف لیا، سدھارمیہ نے کرناٹکا کے 37ویں سی ایم کا حلف لیا تھا اور اس کے بعد ڈی کے شیو کمار نے ڈپٹی سی ایم کا حلف لیا۔ اس کے بعد جے پرمیشور، ایچ منیپا اور جے جارج، ڈاکٹر ایم بی پاٹل اور ستیش زارکیہولی، اس کے بعد پریانک کھرگے نے بھی وزیر کا حلف لیا، اپنی وزارت سنبھالی۔ رامالنگا ریڈی نے بھی حلف برداری تقریب میں حلف لیا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو وزراء تھے ان سبھی نے بھی اپنی وزارت کا عہدہ سنبھالا، حلف لیا۔